तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। माय नेम इज हर्ष। सो गाइस, यूपी स्कॉलरशिप की बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है इस समय, बिकॉज आपको पता होगा कि बहुत सारे बच्चों ने इस साल, जो जनरल वाले हैं, ओबीसी वाले हैं या फिर एससी एसटी वाले भी हैं, उन्होंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था। लेकिन यार बहुत से बच्चों का फॉर्म पहले ही रिजेक्ट कर दिया गया था। लेकिन यार जिनका फॉर्म वेरीफाई हुआ था उनको भी स्कॉलरशिप अभी तक नहीं मिली है। बहुत बड़ा जो है, एक तरह से बोल सकते हैं, गड़बड़ झाला चल रहा है इस समय। जो फॉर्म वेरीफाई हुए थे उनको भी स्कॉलरशिप का अमाउंट उनको जो है उनके अकाउंट में नहीं क्रेडिट किया गया है, क्योंकि उन्होंने वहां पर रीजन लिख दिया है सिंपल सा कि जो बजट है वो हमारा खत्म हो चुका है, तो हम आपको स्कॉलरशिप नहीं दे पाएंगे। तो इसी के चलते एक और यहाँ पर गड़बड़ी सामने आ रही है। यहाँ पर इन्होंने लिखा है, आज जो है अमर उजाला की न्यूज है, 1.65 लाख छात्रों का डाटा फॉरवर्ड करना भूल गए अफसर व संस्थान। मतलब कि बेचारे बच्चों ने इतनी मुश्किल से, एससी वालों ने फॉर्म भरा, ठीक है, फॉर्म भर दिया। अब जो कॉलेज है और जो हमारा ऑफिसर्स हैं डीडब्ल्यू वाले, वो डेटा को फॉरवर्ड करना ही भूल गए अपने लेवल से। मतलब 1.65 लाख छात्र बहुत होते हैं, ओनली एससी कैटेगरी के ही इनका फॉर्म ये लोग फॉरवर्ड करना भूल चुके हैं। जब ये बात सामने आई तो यहाँ पर देखो पूरी न्यूज है, आपको पूरा बताऊंगा, तो यार पूरी न्यूज सुनना बिल्कुल एंड तक, ताकि आपको जो चल रहा है इस समय सिस्टम में, और ये जो है प्रूफ है इसका भी। तो जो यहाँ पर जो इन्होंने, जो ऑफिसर है इस समय, जिन्होंने एक्शन लिया है उसके ऊपर, उसकी जो हमारा पीडीएफ वो भी मेरे पास पड़ी है, आपको वो भी दिखाऊंगा एंड में, ताकि आपको पूरी बात सही से समझ आ जाए। तो यहाँ पर लिखा है, एससी के छात्रों के साथ एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। समाज कल्याण विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी और शिक्षण संस्थान 1.65 लाख छात्रों का डाटा ही फॉरवर्ड करना भूल गए। देखो यार, इतनी बड़ी लापरवाही यार, मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है। मामला सामने आने पर शासन ने संज्ञान लिया। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से अनुमति लेकर इनका डाटा दोबारा फॉरवर्ड करने के लिए पोर्टल पर विकल्प दे दिया गया। मतलब कि जो भी कॉलेज है और जो डीडब्ल्यू है, उनके लेवल पर उनको एक और बार जो है हमारा परमिशन दी गई है कि वो डेटा को जल्द से जल्द इसको फॉरवर्ड करें, ठीक है। अब इन छात्रों को चालू वित्त वर्ष, मतलब कि इसी साल के बजट में प्रावधान करके भुगतान किया जाएगा। केंद्र व राज्य सरकार अनुसूचित जाति के 2.5 लाख रुपए तक वाले जो भी उनकी मतलब इनकम होती है, पता होगा आपको, उन छात्रों को छात्रवृत्ति के साथ शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा देती है। इसमें 60% केंद्र व 40% राज्य सरकार की होती है। मतलब जो भी, अगर मान लो किसी बच्चे को 1 लाख रुपए स्कॉलरशिप दिया जा रहा है, तो उसमें से 60,000 देगा केंद्र सरकार, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, और 40% देगी वो स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। 2021-22 में एससी वर्ग के कुल 11.7 लाख छात्रों को भुगतान किया गया। इसके बावजूद बड़ी संख्या में छात्रों के खातों में राशि नहीं पहुंची, तो उन्होंने शिकायतें की। भाई, अगर आपको कोई भी शिकायत हो, बता दूं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, अगर आपको स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत आ रही हो, तो जो सीएम योगी हेल्पलाइन है 1076, उस पर आप कॉल कर सकते हैं, या फिर सीएम जन सुनवाई नाम से गूगल पे सर्च कीजिएगा। वहां पर आप अपना जो है फोन नंबर डाल के, आधार कार्ड की डिटेल्स डाल के, और किस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, और आपका एप्लीकेशन नंबर क्या था, अपनी जो मतलब बेसिकली पूरी डिटेल्स डाल के आप वहां पर इंक्वायरी कर सकते हैं। आपके पास 15 डेज के अंदर कॉल आएगी, भैया आपका जो भी प्रॉब्लम थी वो ठीक हुई या नहीं हुई, ठीक है। तो ये आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी है मैंने। तो यहाँ पर लिखा है कि छात्रवृत्ति में केंद्र सरकार का भी शेयर होता है, इसलिए उच्च स्तरीय वार्ता के बाद इन छात्रों का डाटा जिला स्तर से फॉरवर्ड करने का फैसला लिया गया है। इसलिए 27 अप्रैल तक की तिथि दी गई है। मतलब कि देखो यार, अब 27 जिन बच्चों का अभी तक डेटा फॉरवर्ड नहीं हुआ था, उनके स्टेटस में कुछ शो ही नहीं हो रहा, बिकॉज बहुत से बच्चे एससी के ऐसे भी थे जो ये कह रहे थे कि भैया हमारा तो डेटा जो है वो फॉरवर्ड नहीं किया गया है। लेकिन उस समय कोई बात नहीं मान रहा था, लेकिन ये बात सही निकली। 1.65 लाख छात्रों का अभी तक डेटा फॉरवर्ड नहीं किया गया है, ठीक है। 28 व 29 अप्रैल को भुगतान का बिल जनरेट होगा। इसके बाद छात्रवृत्ति के केंद्र सरकार के पोर्टल पर संबंधित डाटा को साझा किया जाएगा। यहाँ पर लिखा है, समाज कल्याण विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के नाम न छापने के अनुरोध के साथ बताया कि भुगतान के लिए जरूरी प्रक्रिया अप्रैल में ही पूरी कर ली जाएगी। मतलब जो भी बेसिकली इनका हमारा सिस्टम होता है, पूरा प्रोसेस होता है, उसको ये लोग अप्रैल में ही पूरा कर लेंगे। खातों में राशि तभी भेजी जा सकेगी जब इसके चालू वित्त वर्ष, मतलब कि जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, उसके बजट में इसका प्रावधान होगा। हालांकि उच्च स्तरीय सहमति मिलने के कारण इसमें दिक्कतें नहीं आएंगी। देखो यार, जो हाई लेवल सुपरविजन है वो चल रहा है इस केस के ऊपर, ठीक है। तो मतलब जो भी बच्चों डेटा फॉरवर्ड नहीं हुआ था एससी वालों का, उनकी स्कॉलरशिप आएगी, अभी नहीं आई है, तो उनकी स्कॉलरशिप एंड तक, मतलब कि आपका मई के एंड तक आ रही होगी, ठीक है। अगर जैसे हम जाते हैं ट्विटर के ऊपर, तो यहाँ पर ये जो भी हमारा डीडब्ल्यू ऑफिस है, उनके जो है, ये शायद आपका 11 अप्रैल का जो है नोटिस है, सर्कुलर है, जिसमें उन्होंने कहा है जिन बच्चों के भी एससी वालों के डेटा फॉरवर्ड नहीं हुआ है, तो उनका जो भी पूरा प्रोसेस है कैसे होगा, 12 अप्रैल से 18 अप्रैल तक उनका जो है, जो भी कॉलेज है या फिर स्कूल है,
वहां से डेटा फॉरवर्ड होगा। 22 अप्रैल तक जो है आपका जिला जो बेसिकली डिस्ट्रिक्ट में निरीक्षक होते हैं, ठीक है, या इंस्पेक्टर होते हैं बेसिकली बोल सकते हैं, एफिलेटिंग एजेंसी के, जैसे मान लो हमारा AKTU है या फिर कोई और एजेंसी है, उसके वो फिर अपने लेवल से उसको फॉरवर्ड करेंगे। फिर 19 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल तक जो PFMS सॉफ्टवेयर है उससे आपका वेरिफिकेशन होगा। 12 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल तक जनपद छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा डाटा के संबंध में निर्णय लिया जाना, स्वीकृति करना एवं जनपद स्तरीय विभाग अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा लॉक किया जाएगा। 29 अप्रैल तक आपका जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डेटा के आधार पर रिन्यूअल के सही छात्र छात्राओं को NIC की राज्य इकाई से मांग सृजित कराना। और 30 अप्रैल तक भारत सरकार को डेटा शेखना। मतलब बेसिकली मोटा मोटी कहें 30 अप्रैल तक आपका जो पूरा प्रोसेस है पूरा हो जाएगा और आपको जो फंड है वो शायद मई के एंड तक आ रहे होंगे सभी SC छात्र वालों के। तो इसका मतलब यह है कि अभी भी जो है उम्मीद है SC वालों के लिए कि उनकी स्कॉलरशिप आ सकती है। और देखिए आप पूरा ही वेरीफाई है। यहाँ पर अगर बात करें तो हमारा जावेद सर है, ठीक है, जो कि हमारा स्टाफ करस्पॉन्डेंट है, उन्होंने वेरीफाई किया है कि हाँ भाई ये चीज सही है, ठीक है। अब बात करते हैं एक और न्यूज के बारे में। तो यहाँ पर लिखा है जो भी, अब ये तो बात होगी SC वालों के लिए। अब जो अदर कैटेगरीज हैं, जनरल वाले, OBC वाले, माइनॉरिटी, उनका क्या होगा? उनके में लिखा आ रहा है कि बजट नहीं है, हम सैंक्शन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी एक न्यूज आई है बहुत ही इंपॉर्टेंट, या इसलिए कह रहा हूँ वीडियो पूरी देखा करो ताकि आपको जो पूरी नॉलेज है, जो पूरी इन्फॉर्मेशन है वो पूरी पता पड़ जाए। हालांकि वीडियो लंबी हो जाएगी, कोई बात नहीं यार, टाइम निकाल के देख लो, 2x कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। आपको न्यूज पूरी पता पड़नी चाहिए। तो यहाँ पर लिखा है इन्होंने, फीस प्रतिपूर्ति के लिए 900 करोड़ रुपए की दरकार। पोस्ट मैट्रिक कक्षाओं और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अन्य पिछड़ा वर्ग के, मतलब OBC वालों जो स्टूडेंट्स हैं, 10 लाख जो भी एप्लीकेंट हैं उनकी जो है फीस भरपाई नहीं मिल पाएगी, क्योंकि 12 लाख OBC छात्राओं को 1000 करोड़ रुपए का जो फंड मिला था OBC कैटेगरी के लिए वो 12 लाख छात्रों में बढ़ चुका है। अभी 10 लाख छात्र और बचे हुए हैं, ठीक है। मतलब उनको 900 करोड़ रुपए की और जो है हमारी डिमांड है, लेकिन पैसा नहीं है, बजट नहीं है, जो ही खत्म हो चुका है। यहाँ पर लिखा है पिछड़ा वर्ग की छात्रवृत्ति व फीस भरपाई के लिए इस बार केंद्र से 200 करोड़ रुपए मिले और बाकी 800 करोड़ राज्य सरकार ने वहन किए। असल में समाज कल्याण विभाग की ओर से सामान्य वर्ग के गरीब छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति और फीस भरपाई की सुविधा दी जाती है। प्री मैट्रिक कक्षाओं के सामान्य वर्ग के जितने भी छात्र छात्राओं ने आवेदन किया था उन्हें छात्रवृत्ति दे दी गई। मतलब कि बेसिकली जो 8 तक के बच्चे हैं प्री मैट्रिक, उन सभी को स्कॉलरशिप दे दी गई है। लेकिन जो प्री मैट्रिक के बाद के हैं पोस्ट मैट्रिक, उनमें 3,92,000 सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं की अभी तक स्कॉलरशिप नहीं दी पाई है, क्योंकि यार बजट ही खत्म हो चुका है। बताते चले कि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में निजी शिक्षण संस्थानों की काफी भारी भरकम फीस होती है। आपको पता होगा प्राइवेट कॉलेज ज्यादा है यूपी के अंदर इन कंपैरिजन टू गवर्नमेंट कॉलेज, और यार प्राइवेट कॉलेज ज्यादा है तो उनकी फीस ज्यादा होगी। अगर फीस ज्यादा होगी तो यार उनके जो है स्कॉलरशिप भी ज्यादा भेज जाती है, ठीक है। तो इसी कारण से जो प्री मैट्रिक वाले हैं उनको तो भेज दी गई है, लेकिन पोस्ट मैट्रिक वाले अब भी बहुत से बच्चे हैं, OBC वाले भी और जनरल वाले भी, जिनका अभी तक जो है स्कॉलरशिप का पैसा नहीं भेजा गया है फंड की कमी की वजह से। अभी 900 करोड़ रुपए और चाहिए। अभी पैसे कौन देगा? कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट का जो शेयर था 20% का OBC के लिए, वो तो उन्होंने पूरा कर दिया। और मैंने बताया अभी आपको SC वालों के लिए, उनके लिए भी अभी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट अपना 60% हिस्सेदारी देगी, जो भी अभी 1.65 लाख बच्चे रह गए हैं। अब बच्चे जनरल वाले बेचारे, अगर वो क्या करेंगे, क्योंकि अब तो जो है स्टेट गवर्नमेंट ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं कि हम पे पैसा नहीं है। तो यहाँ पर देखो जो हम आपके निदेशक है समाज कल्याण उत्तर प्रदेश के, उनकी स्टेटमेंट है, यहाँ पर लिखा है हमारी पूरी कोशिश रही कि अधिक से अधिक बच्चों को लाभ मिल सके। इसके लिए हमने पारिवारिक लाभ योजना, जो भी हमारा आपका फैमिली वाले मतलब बहुत सारी स्कीम्स होती हैं, ठीक है, हमारा यूपी गवर्नमेंट चलती हैं, उसमें जो इनके 175 करोड़ रुपए बचे थे वो भी इन्होंने बच्चों के स्कॉलरशिप भेजने में लगा दिए। फिर भी 92,000 बच्चे जनरल वालों के अब भी वंचित रह गए हैं। अब जो 92,000 बच्चे वो है ना, जो कि मतलब फर्स्ट ईयर वाले होंगे मोस्टली, बिकॉज जो सेकंड ईयर वाले थे उन्होंने तो पहले ही अप्लाई कर दिया था। अब जिसका एप्लीकेशन में पहले होगा उसको पहले स्कॉलरशिप दी जाएगी, ठीक है, कि पहले 4th को भेजते हैं, फिर 3rd, फिर 2nd, फिर 1st ईयर को। और 1st ईयर वाले बेचारे वैसे ही दिसंबर में आए थे, उनका जो फॉर्म था वो फरवरी के एंड तक भरा गया था। तो मोस्टली जो है 1st ईयर के बच्चे ही रह गए हैं, जो कि 92,000 है। और सभी का ये लिखा आ रहा है कि स्कॉलरशिप अमाउंट डू नॉट सैंक्शन ड्यू टू लो ऑफ बजट, ठीक है। और यहाँ पर एक और वंदना शर्मा है, वो निदेशक हैं अल्पसंख्यक मतलब कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की। उन्होंने लिखा है हमारे विभाग को जितना बजट मिलता है उसी के हिसाब से हम छात्रवृत्ति और फीस भरपाई की राशि आवेदकों में बांट पाते हैं। अब बजट खत्म हो गया है और आवेदक बड़ी तादाद में वंचित रह गए हैं। हमारी भी व्यवस्था है, क्योंकि अब और बजट ना मिलने के आसार हैं।
तो यार मतलब अभी कह सकते हैं कि अभी तो जनरल वालों के लिए कोई भी सुनवाई नहीं चल रही है, ना ही ओबीसी वालों के लिए, बस एससी वालों के लिए जो है, जो भी अभी घोटाला हुआ था 1.65 लाख जो लाख स्टूडेंट्स थे, जो बताया मैंने आपको न्यूज में, जिनका डेटा नहीं फॉरवर्ड होता, बस उसी का जो है अभी प्रक्रिया चल रही है। अब इसके ऊपर क्या एक्शन लिया जाएगा, क्या कुछ होगा, वो तो देखना होगा यार। इसके लिए आपको ही आना पड़ेगा ट्विटर के ऊपर, या फिर जो है अपने आप डिमांड रखनी पड़ेगी। आप जो है बार बार जो समाज कल्याण विभाग है, आप वहां जाओ, वहां की बात करो ऑफिसर से, वो आपकी बात सुनी जाएगी। आप जो है जो सीएम की हेल्पलाइन बताया मैंने आपको, सीएम जन सुनवाई, उस पर कंप्लेंट कर सकते हैं अपनी स्कॉलरशिप डिटेल्स देके, अपने कॉलेज की जो डिटेल्स देके कि आपका जो है नंबर देकर, ताकि आपकी जो है सुनवाई हो। बहुत सारे देखो यार, ऐसे एससी वाला जो मामला था वो तभी सामने आया जब बच्चों ने जो है डिमांड करी ट्विटर के ऊपर, या फिर जो है अपना सीएम जन सुनवाई के ऊपर। तो अगर आप भी वैसे क्या करोगे कि क्या पता आपका भी जो है जनरल वाले हैं उनका भी कुछ हो जाए। और तो देखना होगा क्या होता है आगे, कोई भी जो है न्यूज आते तो आपको मैं पहले ही शेयर कर दूंगा। तो यार अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए जो कि आपको जो है लेटेस्ट अपडेट देते रहे, तो आप वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज आपके लिए ऐसे ही मैं न्यूज लाता रहूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं ऐसे ही अपडेट के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत, स्टे सेफ स्टे हेल्दी, साइनिंग ऑफ फ्रॉम द वीडियो, बाय बाय।